हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पेरेंटहुड दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक ऐसा एहसास है जिसको लगभग संसार का हर व्यक्ति महसूस करना चाहता है। पेरेंटहुड में जितना योगदान एक महिला का होता है उतना ही एक पुरुष का भी होता है। ऐसा नहीं होने पर हमारे समाज में अधिकतर समय में एक महिला को दोषी माना जाता है, जबकि पेरेंटहुड में जैसे कि मैंने कहा कि महिला और पुरुष का योगदान बराबर बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होने पर पुरुष का भी योगदान इतना ही होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी पुरुषों में बांझपन के क्या कारण हो सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, या स्पर्म काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है, स्पर्म काउंट क्यों कम हो जाता है, या ऐसे कौन से अप्लायंसेस हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे स्पर्म के काउंट में बहुत ज्यादा कमी आती है। दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, कई रिसर्च के अनुसार पुरुषों में इनफर्टिलिटी के जो केसेस देखने को मिल रहे हैं उनके कई वजह या कई कारण हो सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, प्लास्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं और अप्लायंसेस हैं। आज के इस वीडियो में इन चारों कैटेगरी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण की वजह से मेल इनफर्टिलिटी प्रमोट होने लगती है। वायु में विषैले पदार्थों की मात्रा के बढ़ने के कारण इनफर्टिलिटी के जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पुरुष होते हैं वो बांझपन के शिकार होते हैं। दोस्तों, 1992 यानी 1992 में एक रिसर्च कंडक्ट की गई, एक रिसर्च हुई और जिसमें यह कहा गया कि जो मेल है यानी जो स्पर्म का काउंट है, लास्ट के 6 दशकों में 50% कमी आई है। यानी लास्ट के 6 दशकों में 50% स्पर्म काउंट कम हुए हैं। इसके बाद एक रिसर्च हुई 2017 में, यानी 2017 में जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि 1973 से 2011 के बीच में जो स्पर्म का कंसंट्रेशन है उसमें लगभग 50 से 60% की कमी आई है। यानी 50% to 60% की जो कंसंट्रेशन या सांद्रता है स्पर्म की वो कम हो गई है। अब आप सोचिए कि अगर स्पर्म की सांद्रता या स्पर्म की जो कंसंट्रेशन है वो 50 से 60% रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो स्पर्म हमारा कितना मोटाइल होगा, स्पर्म कितना एबल होगा रिप्रोडक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग एक नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक नॉर्मल व्यक्ति के स्पर्म का जो काउंट होना चाहिए वो लगभग 15 से 200 मिलियन प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। दोबारा से बोलता हूं, यानी 15 से 200 मिलियन प्रति मिलीलीटर इतने स्पर्म होने चाहिए। दोस्तों, आपको हमें प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिसमें यह बात कही गई है कि प्लास्टिक्स के इस्तेमाल से स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके रिलीज होने पर स्पर्म्स किल होते हैं। यानी प्लास्टिक्स को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे स्पर्मिसाइडल कहा जाता है। स्पर्मिसाइडल, साइडल का मतलब होता है किलिंग, यानी स्पर्म्स को जो किल करते हैं। इस तरह से प्लास्टिक के इस्तेमाल से स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल्स की। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके इस्तेमाल से स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है, स्पर्म का जो काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके इस्तेमाल से, जिनके उपयोग से स्पर्म का जो काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ता है।
अब आखिर में हम लोग बात कर रहे हैं अप्लायंसेस या उपकरणों की, जिनसे शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति बचा हुआ हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सेल फोन्स, लैपटॉप्स, मॉडेम्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। उनसे बच पाना, उनका इस्तेमाल छोड़ना शायद हम सब के लिए एक नामुमकिन सा टास्क है। दोस्तों आपको पता ही है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि आपको कोई ये कहे कि एक वक्त का खाना आज स्किप करना है, तो शायद बिना सोचे समझे आप उस वक्त के खाने को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि दिन भर आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं उनसे दूर रहना है या चंद घंटों के लिए इनसे दूर रहना है, तो शायद आप पर और हम पर एक आफत सी बन जाती है। दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल से हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और उनमें से एक है हमारे स्पर्म की जो क्वांटिटी या काउंट है वो कम होना। दोस्तों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इससे एक रेडिएशंस उत्पन्न होती हैं, यानी जिसको हम लोग हिंदी में विकिरण बोलते हैं। इन रेडिएशंस के कारण, इन रेडिएशन से हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का जो शेप होता है या उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत प्रभावित होती है। रिसर्च की माने तो जो रेडिएशंस उत्पन्न होते हैं उनसे जो स्पर्म का शेप या जो आकार है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, या उनकी जो स्पीड होती है, एक मोटिलिटी होती है, वो मोटिलिटी स्पर्म की बहुत कम हो जाती है। अब आपको पता है कि वेजाइना के थ्रू स्पर्म ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, यानी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन जो है वो होता है, एक नई ऑफस्प्रिंग बन सकती है। इस तरह से जो रेडिएशंस होती हैं वो स्पर्म को पहले ही कमजोर कर देता है, उनके शेप को डिस्ट्रॉय कर, उनकी स्पीड को खत्म करके। इस तरह से स्पर्म बनने के बावजूद भी स्पर्म नहीं रहता। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इनको दूसरों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।